मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत। अरे वाह, शॉपिंग। मैं भी तो देखूं, काफी महंगी लग रही है। तुम्हारे हवासों पे तो बस यही सवार है, किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। अम्मी अगली दफ़ा आप लोगों के लिए भी ले आऊँगा। एक्चुअली मेहर के पास कुछ कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो जल्दी में मैं यही ले आया उसके लिए। जल्दी में? अच्छा, जल्दी में ये हुआ है, तो फुर्सत में होता तो पता नहीं क्या ही होता। आओ। जरार, तुम सिगरेट पीने लगे हो? नहीं अम्मी, वो कभी कभी टेंशन होती है तो पी लेता हूँ, वैसे रेगुलर नहीं पीता। ये टेंशन भी तुम्हारी ही लाई हुई है जरा। अम्मी खुदा का वास्ता फिर मत शुरू हो जाइए। आपको नजर नहीं आ रहा मैं कितना परेशान हूँ? और मैं परेशान नहीं, मेरी किसी को परवाह नहीं है, सब चीजें मैं ही हैंडल करूं बस। ऐसी बातें कर रही हैं, सबको है आपकी परवाह। अम्मी, मैंने तो आपसे कितनी बार माफी मांगने की भी कोशिश की। हाँ, और मैं पत्थर दिल हूं ना, है ना? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको अंदाजा नहीं है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप नाराज थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। अरे बस, जो बात मुंह में आती है बस मुंह से निकाल देते हो, सोच समझ कर बोला करो। ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है। तुम रख लो, तुम्हारे लिए था शायद। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लो दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो। अब मुझे ऑफिस से काम से कल इस्लामाबाद जाना है। अरे यार, तुम्हारे हेड ऑफिस वाले भी अजीब लोग हैं। हर 1-2 महीने के बाद एक दिन के नोटिस पर तुम्हें इस्लामाबाद बुला लेते हैं मीटिंग के लिए। जी, कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग में डिस्कशन करनी है। अच्छा, और कितने दिन लगेंगे? 3-4 दिन तो लग जाएंगे। ये सैर सपाटे के लिए जाने का अच्छा बहाना है। अम्मी, मेहर मेरे साथ नहीं जा रही। मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, आप कहती हैं तो वो भी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं यार, कैसे की बात करो? ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा ही बाहर आना। जाओ, खैर से वापस आना। हम पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है, उसे साथ ही लेकर जाओ। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अम्मी, कैसी बातें करती रहती हो हर वक्त फिरदौस? मैंने कह दिया ना, वो जरार के साथ ही जाएगी बस। जाओ बेटा, तुम भी चली जाओ इसके साथ, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लोगी। कल रात की फ्लाइट है, आपने चलना हो तो चले। 2-3 सूट रख लिया। हाँ जुनैद, अम्मी की तबीयत ठीक है। 2 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर, अब लेने आ जाओ तुम। अब मैं यूं बैठी रहूं, अच्छा तो नहीं लगता ना। आंटी भी आई थी, उनको भी बोला था मैंने ले जाए मुझे, लेकिन शायद गवारा नहीं था उन्हें कि मुझे साथ लेकर जाए। इंतजार कर लेती हूँ। ये तुमने क्या हिमाकत कर दी? इस तरह तो इन दोनों को अकेले खुलकर अय्याशी करने का मौका मिल गया होगा। मैं पागल 2 दिन से सब छोड़ छाड़ कर यहाँ ही बैठी थी। जरार सब तरह अभी तुम मुझे जानते ही कहो, चैन से जीने नहीं दूंगी तुम दोनों को। अब तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मूड ऑफ है तुम्हारा? देखो, अम्मी ने समरा भाभी को जानबूझ के कुछ नहीं कहा। समरा भाभी का मुंह नहीं देखे किस तरह से ऑफ था, और किस लहजे में अम्मी से बात कर रही थी, ऐसे उखड़ी नहीं थी। अब सोचो जरा, अगर तुम्हारी अम्मी से मैं इस अंदाज में बात करूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा ही था।
अम्मी को अकेला छोड़ के चले गए, कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। अम्मी की तबीयत खराब रहती है, अब उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। और राहिल भाई तो समझा सकते थे ना ये बात समरा भाभी को। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी माँ है, मेरे दिल को कुछ होता है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? देखो मैं समझ सकता हूँ और तुम्हें वाकई में बुरा लगना चाहिए, लेकिन प्लीज तुम परेशान हो। और मैं अम्मी से कहूंगा कि वो समरा से बात करे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, फिर वो कहेंगी अपने ससुराल की साइड लेता है। मैं खुद बात कर लूंगी समरा भाभी से। क्या तुम ठीक रही हो, क्योंकि अम्मी को तो कभी भी नहीं लगेगा कि समरा गलत है। तुम ना बहुत नादान हो, क्योंकि तुमसे हैंडल नहीं होंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं खुद इन चीजों को हैंडल कर लिया करूंगी, मुझ पे छोड़ दो। थैंक यू जून, यू रियली अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू से कुछ नहीं चलेगा। कल तुम ऑफिस से जल्दी आओगे और मुझे शॉपिंग पर लेके जाओगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। सरार के साथ मेहर भी थी ना? फैला वही बस काम का बहाना। अब उस मस्कीन सूरत को मेरे सर पर सवार करके छोड़ के जा रहा था। मैंने कहा इसे लेकर जाओ, मैं इसकी सूरत घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा किया अम्मी, खास कम जहाँ पा इसको उनका हनीमून ही समझे। क्या वो? हाँ, वो क्यों गई? होता है महर, शायद ऐसा ही होता है। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करती है जो गुजरे कल में हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं अभी भी एक इम्तिहान हूँ, एक कड़ी आजमाइश है जो मुसलसल है, ना खत्म होती है ना कम होती है। तुम अभी ऐसे ही समझती हो, हालांकि पहले दिन से चाहने या ना चाहने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। साथ खड़ा रहने से कोई पास तो नहीं हो जाता ना? क्या मतलब? बात पूछूं आपसे? पूछो। इतनी बुरी लड़की समझते होंगे ना आप मुझे। पहले किसी के साथ अपने चाचा के घर से भाग गई और अब आपकी जिंदगी पर जबरदस्ती मुसल्लत करती गई। कितनी बुरी हूं ना मैं। किसी एक दिन का कोई एक लम्हा बताओ जब तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा सोचा या तुम्हें यह एहसास दिलाया। अगर तुम्हारे किरदार को लेकर मेरे दिल में जरा सा भी शक होता ना, तुम आज मेरी जिंदगी में कहीं दूर दूर तक ना होती। क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। सरार ये वही जगह है जहां फवाद अब बार बार जुनैद की बात किए जा रही है। इंतहाई फजूल शख्स है वो, उसका नाम भी ना ले। जो भी है जूनी, अब वही फजूल आदमी तुम्हारा शौहर है और ये तुम्हारा ही फैसला था। हाँ हाँ, जज्बात में आके मुझसे गलती हो गई। आप लोग ही रोक लेते मुझे। अच्छे खासे अपनी सच्चाई का यकीन दिला रहा था जरार, लेकिन हम में से किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम जरार को डिफेंड करोगी? अनबिलीवेबल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूं मैं। आप नहीं समझेंगी। मेरा दिल जल रहा है अम्मी। हनीमून मनाने चले गए हैं वो लोग। बेटा वो किसी ऑफिस के काम से निकला है, यही समरा कह रही थी। हाँ, जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं है। ये सब बहाने हैं।
आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह कर रही है वो। आहिस्ता आहिस्ता इस घर पे भी कब्जा कर लेगी। मेरे तो हर रिश्ते पर, हर चीज पर, हर ताल्लुक पर कब्जा कर रही है वो। मैं ऐसा कैसे होने दूं? बेटा तुम आग से खेल रही हो, ये ना हो इसी आग में खुद जल जाओ। आप नहीं समझेंगी मेरी बात। मैं फोन रख रही हूँ अभी। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।